मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक हिंद महासागर के पास एक बेहद खतरनाक सैन्य घटना सामने आई है। खबरें कह रही हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के एक युद्धपोत को निशाना बनाया। ये हमला उस समय हुआ जब क्षेत्र में पहले से ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के बारे में अभी तक सभी विवरण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि ये संघर्ष अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। ये अब समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर फैल चुका है। इसी बीच ईरान के अंदर हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बताया जा रहा है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने इस घटना को ईरान की संप्रभुता पर हमला बताया। अब इसी गुस्से के बीच ईरान ने अपने जवाबी हमलों को और तेज कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर लगातार हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 170 से ज्यादा शहर इन हमलों की चपेट में आ चुके हैं और सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई हैं। ईरान के रेड क्रिसेंट के अनुसार शुरुआती दिनों में ही 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। ईरान ने भी चुप बैठने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए कई जवाबी हमले किए हैं। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज उठे, आसमान में इंटरसेप्शन दिखाई दिए और कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इस युद्ध के बीच रूस का एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि रूस ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करेगा जिससे अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन सफल ना हो सके। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों में सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। दूसरी तरफ चीन भी इस पूरे संकट पर नजर बनाए हुए है। चीन ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन और रूस दोनों ही इस संघर्ष में कूटनीतिक रूप से ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल आखिर क्या कर रहे हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उनके हमले ईरान की सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। कई वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें ईरान के मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इजरायली वायुसेना ने भी दावा किया है कि उसने ईरान के आसमान में कई हवाई मुकाबलों में बढ़त हासिल की है। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के कुछ फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। ईरान ने अब साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक हुर्मुज जलडमरू मध्य को युद्ध क्षेत्र घोषित करने की धमकी दी है। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति गुजरती है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसके पास अभी भी हजारों मिसाइलें और बड़ी संख्या में ड्रोन मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की रणनीति सीधी टक्कर की नहीं, बल्कि लंबे युद्ध की है, यानी धीरे धीरे लेकिन लगातार हमले करके दुश्मन को थकाना। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर रहा है। हर हमले में सीमित संख्या में मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं ताकि लंबी लड़ाई के लिए हथियारों का भंडार बचा रहे। इस बीच ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो जवाबी कार्यवाही के लिए पूरी तरह तैयार है। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को दिखाया गया है। इन वीडियो का मकसद साफ है, दुनिया को ये दिखाना कि ईरान अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। युद्ध के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस संघर्ष का अंत कैसे होगा। क्या अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य ताकत से ईरान को दबा पाएंगे या फिर ईरान की मिसाइल रणनीति इस युद्ध का रुख बदल देगी। लेकिन एक बात साफ है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही महंगा साबित होगा, और अगर ये संघर्ष और फैलता है तो इसके असर से पूरी दुनिया अछूती नहीं रहेगी। और अब सवाल आपसे, इस बढ़ती हुई जंग में आखिर जीत किसकी होगी? क्या अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति में सफल होंगे या फिर ईरान की जवाबी ताकत इस युद्ध का रुख बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही वैश्विक खबरों और विश्लेषण से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।